साथियों, देश प्रदेश में हिटलर की नीतियों से प्रेरित मनु के विधान से चलने वाली सरकार के विपक्ष की भूमिका यदि कोई पार्टी निभा रही है तो उस पार्टी का नाम है आयल ट्रामा सेंटर। मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ मेट्रो, आगरा एक्सप्रेसवे और इकनामा स्टेडियम का निर्माण करने वाली जनता के सूबे की जनता को डायल 100 का जानदार शानदार सुविधा देने वाली, समाज में असहायों को समाजवादी पेंशन देने वाली, बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देने वाली और छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटकर नई क्रांति लाने वाली समाजवादी पार्टी है। साथियों, समाजवादी पार्टी साथियों जब विधानसभा 2017 का चुनाव हो रहा था तो उस समय समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया था कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने नारा दिया था, काम बोलता है। लेकिन बावजूद हम 2017 के चुनावी परिणाम में सत्ता से बेदखल हो गए, क्योंकि हम समाजवादी जनहितैषी कार्यों को जनता को बता नहीं पाए। समाजवादी साथियों, समाजवादी सरकार में बैठे आरएसएस मनवादी विचारधारा के आला अधिकारी नियोजित तरीके से समाजवादी सरकार को गुमराह करने में कामयाब हो गए कि जनता सब जानती है समाजवादी सरकार के जनहितैषी कार्यों का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। और उधर भारतीय जनता पार्टी सूबे में एक भी मुस्लिम को टिकट न देकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाए और पिछाड़ी बनेगा सूबे का मुख्यमंत्री, पिछाड़ी बनेगा सूबे का मुख्यमंत्री, इस झूठ का, जो कि पूरी तरह से झूठ था, इस झूठ का प्रचार प्रसार करके आगरा को सूबे के सत्ता का मुख्यमंत्री बनाती है। और हम जो आरएसएस के रिमोट पे भाजपा धोखे की राजनीति करते हुए हम पीड़ित समाज के लोगों का वोट लेकर हमारे दलित विषय अल्पसंख्यकों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। साथियों, उससे लड़ने के लिए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन कर आरएसएस भाजपा के दिमाग रूपी बुलडोजर का चक्कर जाम कर दिए। तो वही पीडीए के भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रचित संविधान का आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर का स्टीयरिंग उखाड़ लिए। तो वही अयोध्या में भगवान श्री राम आरएसएस मंडली के चेहरे से नकाब नोच लिए। साथियों, लोकसभा चुनाव में अपनी करारी हार से भारतीय जनता पार्टी उस हार का कारण बाबा साहब को मानने लगी, जिससे नाराज होकर केंद्रीय गृह मंत्री भरे सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर दिए। तो हम पीड़ित समाज के लोगों ने भी कहा, अरे आप तो बाबा साहब से ही नहीं लड़ पाए, तो हमारे साथ तो हमारे पीड़ित समाज के साथ ज्योतिबा फूले हैं, सावित्री भाई फूले हैं, मन्नर काशीराम साहब हैं, डॉक्टर लोहिया हैं और फूलन देवी हैं, जिनके विचारों को, उनके विचारधारा को आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से परिवर्तन लाने के लिए दिन रात अनवरत चल रहे हैं। साथियों, अब प्रश्न ये उठता है कि हम पीढ़ी का जन चौपाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें 90 के दशक को याद करना होगा, जब हमने कहा था कि जब तक जाति बनी रहेगी तब तक समाज में समानता नहीं आएगी। इस भारतीय जनता पार्टी ने अपने बुलडोजर के दम पे पूरे सूबे में असमानता की एक ऐसी लंबी खाई खोद दिए हैं, जिसे समाजवादी पार्टी पीडीए जन चौपाल करके बांटने का काम कर रही है। साथियों, माननीय काशीराम ने यही कहा था कि जिस कौम को मुफ्त का खाने का आदत हो जाए वो कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो कौम कभी शासक पैदा नहीं कर सकती। साथियों, इसलिए हम लोग आप लोग के बीच में उपस्थित होकर इस जन चौपाल के माध्यम से इस तानाशाही आतंकवादी सरकार की नीतियों को बताने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, समय का अभाव है, मैं तो बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मुझे
इस बात का खेद है कि मैं खुद ही देर से पहुंची और मैं चाहूंगी कि नागपुर में जो औरंगजेब की कब्र पर जो मुद्दा उठा है, मैं चाहूंगी कि हमारे आदरणीय श्री जिलाध्यक्ष जी या सदन विधानसभा के लोकप्रिय विधायक दल के हमारे जयकिशन साहू जी के माध्यम से इस जन चौपाल में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों को उसके ऊपर विस्तार से जानकारी दे। साथियों, जिस तरह से संविधान का अपमान किया गया, उस समय दो पंक्तियां कहना चाहूंगी, उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि शेरनी कभी सियार पैदा नहीं करती, बहुजन की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा, और संविधान वो किताब है जिसको जो जितना जल्दी पड़ेगा सरकार के हाथ से अपने अधिकारों को छीन लेगा। साथियों, इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद साथियों।